फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक सिस्टम के बारे में, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, कार्डियक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि कार्डियक सिस्टम होता क्या है, कार्डियक सिस्टम कहते किसे हैं। ठीक है, कार्डियक सिस्टम के अंदर किस किस की स्टडी करेंगे। ठीक है, कार्डियक सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, कार्डियक सिस्टम। ठीक है, देखिए कार्डियक का मतलब समझते हैं पहले, कार्डियक और सिस्टम का मीन्स समझते हैं कि कार्डियक सिस्टम का मीन्स क्या होता है। देखिए कार्डियक का मतलब क्या होता है, कार्डियक जो होता है हार्ट से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, और सिस्टम मीन्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, मतलब क्या करना, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, सिस्टम क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो हार्ट के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन की स्टडी करना। ठीक है, जिसके अंदर कार्डियक सिस्टम, कार्डियक सिस्टम का मतलब क्या है, हार्ट। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। एंड सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो इन सभी के बारे में स्टडी करना किसके अंदर आता है, कार्डियक सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, किसके अंदर आता है, कार्डियक सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, तो देखिए कार्डियक सिस्टम मीन्स फर्स्ट, देखिए अब कार्डियक सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं, कार्डियक सिस्टम को और हम जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। किस नाम से जानते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, पुटअप हो रहा होगा कि सर कार्डियक सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से क्यों जानते हैं। देखिए क्योंकि कार्डियक सिस्टम के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है ब्लड। कौन होता है, ब्लड। ब्लड ही क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो ब्लड जो होता है हमारे ऑल ओवर द बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। क्या करता रहता है, हमारे ऑल ओवर द ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ठीक है, इसलिए इस को डिनोट करने के लिए यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब क्या करना है, सर्कुलेट, मतलब पूरे ऑल ओवर द बॉडी के अंदर क्या करता है, सर्कुलेट करता है। इसलिए इसका क्या नाम दिया गया है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में किसने बताया था, किसने डिस्कवर किया था। तो फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किसने बताया था, फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने डिस्कवर्ड किया था, डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हार्वे। किसने डिस्कवर किया था, सर विलियम हार्वे। किन्होंने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम जो है किसने डिस्कवर किया था, विलियम हार्वे। किसने डिस्कवर किया था, सर विलियम हार्वे। तो यही क्या हो जाएंगे, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम पूछे कि क्वेश्चन सी सर कि कार्डियक सिस्टम के फादर कौन है या सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर कौन है, तो फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर विलियम हार्वे। क्या नाम हो जाएगा, सर विलियम हार्वे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का फादर कौन हो गए, सर विलियम हार्वे। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी, सर विलियम हार्वे ने की थी। इसलिए उसी के बेस पे हमने इसको क्या नाम दिया है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या नाम दिया है, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा देखिए अब इसमें क्वेश्चन ही आता है कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है। तो देखिए स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है। आप बता सकते हैं, आपको पता है, चलिए कोई बात नहीं हम बताते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है हमें डियर, एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। अब देखिए एनजीओ का मीन्स क्या होता है और लॉजी का मीन्स क्या होता है। देखिए एनजीओ क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। एनजीओ क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। एनजीओ क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स क्या होता है, वेसल्स। जिसका मीन्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स। क्या होता है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, और लॉजी, लॉजी का मीन्स क्या होता है, स्टडी करना। लॉजी मीन्स लोगोस, मतलब स्टडी करना। क्या करना, स्टडी करना। तो मतलब एंजियोलॉजी का फुल मीनिंग क्या हो गया कि स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज नोन एज
एंजियोलॉजी मतलब क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर जो भी चीजें आती है, ब्लड वेसल्स है, उनकी डीजे सब चीजों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करना क्या कहलाता है, एंजियोलॉजी। ठीक है, अब देखिए हमने बात कर ली कि फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम किसने डिस्कवर किया, फादर कौन है सर्कुलेटरी सिस्टम के। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करने को क्या कहते हैं, इन सब चीजों की हमने बात कर ली है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे अब, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। हम दोनों वर्ड के बारे में बात करेंगे कि सर्कुलेटरी क्या होता है और सिस्टम का मीन्स क्या होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी देखिए, सर्कुलेशन जो होता है दो टाइप का होता है। सर्कुलेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन, एक तो क्या होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। ठीक है, और एक क्या होता है इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन, एक क्या होता है इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। ठीक है, फर्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन का, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन का मतलब हुआ कि आउटसाइड द सर्कुलेशन, आउटसाइड द ब्लड सर्कुलेशन, आउटसाइड द सर्कुलेशन मतलब आउटसाइड द सेल, सेल के आउटसाइड क्या होना, सर्कुलेशन होना, इसको क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। मतलब ऐसा सेल सर्कुलेशन, देखिए वर्ड डिनोट कर रहा है कि एक्स्ट्रा का मींस मतलब क्या हो गया, आउटसाइड, एक्स्ट्रा का मींस क्या हो गया, आउटसाइड, सेल्यूलर मींस सेल, सेल्यूलर मींस क्या हो गया, सेल। ठीक है, सर्कुलेशन मींस सर्कुलेशन। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, सेल के आउटसाइड सर्कुलेशन होना, दैट्स नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। अगर एग्जांपल की हम बात करें तो एग्जांपल आता है ह्यूमन बींग्स, क्या आते हैं, ह्यूमन बींग्स, या फिर मैमल्स बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इनको, मैमल्स। जैसे हम लोग हैं, हम किसके अंदर है, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन, इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, इंट्रा का मतलब क्या होता है माय डियर, इंट्रा का मीन्स होता है विद इन, और सेल्यूलर, सेल्यूलर का मीन्स हो क्या हो गया, सेल, सेल्यूलर का मीन्स क्या हो गया, सेल। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही क्या होना, सर्कुलेशन होना, क्या कहलाएगा, इंट्रा सेल्यूलर सर्कुलेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो ये क्या आते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कौन आता है इनमें, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, कौन आता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंट्रासेल्युलर सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, मैंने बताया था कि सर्कुलेटरी के बारे में बताऊंगा और सिस्टम के बारे में बताऊंगा। तो देखिए सर्कुलेशन मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रा सेल्युलर सर्कुलेशन है और इंट्रासेल्युलर। ठीक है, अब सिस्टम देखिए, अब सिस्टम भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के, कितने टाइप्स के होते हैं बेटिया, टू टाइप्स के सिस्टम होते हैं। अब देखिए टू टाइप के सिस्टम कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम, सेकेंड वन क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, सेकेंड वन क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट वन इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। अब देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर भी कितनी चीजें आती है, तीन चीजों को इंक्लूड करता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितनी चीजों को इंक्लूड करता है, तीन चीजों को इंक्लूड करता है। अब देखिए तीन चीजें कौन कौन सी है, तीन चीजें हैं, ब्लड 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 वेसल्स एंड हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। एंड इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में ये चार चीजों की किसको इंक्लूड करता है, इंक्लूड लिम्फ, इसको इंक्लूड करता है लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज, lymph capillaries and lymph nodes, ये सब किसके अंदर आते हैं,
किसके अंदर आता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है। किसके अंदर आता है माय डियर, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ कैपिलरीज। इसके बाद में हम बात करें कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें तीन चीजें इंक्लूड की गई है अपने पास, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है। हम वन बाय वन इन सभी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या है, हार्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है माय डियर। इसके बाद में हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ नोड्स क्या होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए देखिए एक वर्ड और रह गया था ऊपर जब हम इंट्रो बात कर रहे थे। इंट्रो में क्या बात कर रहे थे, मैंने बताया था एक वर्ड और आता है, क्या आता है, हेमेटोलॉजी। क्या नाम आता है, हेमेटोलॉजी। क्या नाम आता है, हेमेटोलॉजी। क्या आता है, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है, ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर। मतलब क्या है, हेमा का मतलब, हेमा किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है, ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड मैंने अभी बताया था कि लॉजी का मीन्स क्या होता है, स्टडी करना। तो मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी करना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी एक ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। किसके अंदर करते हैं, हेमेटोलॉजी के अंदर। ये मैंने लास्ट स्टार्टिंग में जो इंट्रो बताया था तो उसके अंदर एक वर्ड रह गया था, आप इंक्लूड कर लेना, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट आते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि ब्लड की बात करें कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। देखिए अब ब्लड के अंदर मैं एक बार थोड़ा इसका ब्लड बड़ा क्लासिफिकेशन बनेगा तो मैं इसको देखिए रफ कर देता हूं, ये आपको समझ में आ गया कि सिस्टम दो टाइप्स के हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट एंड लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ, लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरीज हम